हेलो एवरीवन। आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स के बारे में। देखिए, आइनॉक्स के शेयर में आज 10% से भी ज्यादा की बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 250 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है। एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। 28 रुपए ये शेयर डाउन है। 10% की भयंकर गिरावट है। देखिए, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आपको ये शेयर में नहीं होना चाहिए और मैंने उसको रीजन भी दिए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस लेवल पर यहाँ पर बाइंग सही है, किस लेवल तक ये शेयर टूट सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जैसे कि 250 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 25% का ग्रोथ है। 165 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली आई थी, बहुत बड़ी रैली। और मैंने कल भी इसके बारे में मेंशन किया था कि मुझे लग रहा है कि ये जो रैली थी वो ऑपरेटर की द्वारा रैली थी, क्योंकि आइनॉक्स के शेयर में एक तेजी आना, लगभग लगभग इतनी बड़ी तेजी आना किसी ने इमेजिन नहीं किया था। रीजन ये है कि लॉकडाउन है, मूवी थिएटर्स बंद है, अनलॉक के फेज में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है कि हम लोग अनलॉक के फेज में जा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें खुलती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। जी नहीं, मॉल्स खुलने की बात जरूर हो रही है लेकिन मल्टीप्लेक्स खुलने की बात कहीं पर नहीं है। और मल्टीप्लेक्स लंबे समय तक नहीं खुलेंगे, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप देखिए, तकरीबन 290 तक शेयर पहुंच गया था, गिरावट आई और आज एक बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट में देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 27% की भयंकर गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। 495 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटता नीचे 165 रुपए तक पहुंचा, बाद में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर जरूर आई है। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में ये शेयर 12% की गिरावट लेकर बैठा है। एक बढ़िया रैली आई थी। देखिए, 2018 और 2019 का जो साल था ना, वो इसके लिए काफी दमदार है। इवन 2020 की शुरुआत भी जो थी ना, वो इसके लिए बहुत 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 बढ़िया थी, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है ये। लेकिन अभी का जो एनवायरनमेंट है, अभी की जो सिचुएशन है, वो इनके अकॉर्डिंग नहीं है। आप खुद सोचिए कि लोग, जिन लोगों ने मूवीज ऑलरेडी बना के रखी है, वो लोग थिएटर में तो इसको चला नहीं सकते, तो वो लोग क्या करें, वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इवन जी पर लोग अभी इसको ये इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अभी के दौर में जब कोविड 19 फैला हुआ है, तो कोई मल्टीप्लेक्स नहीं खुलने वाले हैं, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं खुलने वाले, खास करके ऐसे दौर में जब हमारे जो कोविड 19 के जो पॉजिटिव केस है वो 2.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। 2.5 लाख से भी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है ये आंकड़ा। तो अभी के दौर में तो मुश्किल है। आप खुद देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 2740 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 20 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 9.32% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 22.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। जीएफएल लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है, जिनके पास 51.32% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरी भी नहीं है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 85 एफआईआई भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 7.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% की यहाँ पर है। 10% का डिविडेंड भी पे किया है, ₹1 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल पे किया था। आइनॉक्स की अगर मैं बात करूं तो अभी आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग भले थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर में दिक्कत इसीलिए क्योंकि भले अनलॉक के फेज में है, लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन मल्टीप्लेक्स के लिए वो नहीं खुला है। मल्टीप्लेक्स के लिए लॉकडाउन नहीं खुला है और जिस तेजी से लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले दिनों में थिएटर्स का क्रेज हालांकि कम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पर होता हुआ जरूर देखने को हमें मिल सकता है। और काफी लंबा वक्त होगा थिएटर में मूवीज लगने में, क्योंकि जो हालत अभी बनी हुई है कोविड 19 की वजह से, पहले तो कोई मूवी की शूटिंग नहीं हो रही है, कोई बड़ी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। जैसे कि हमने आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की मूवी 3 दिन बाद आ रही है ऑलरेडी अमेजोन प्राइम पर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनको रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा लॉस यहाँ पर थिएटर्स को है, मल्टीप्लेक्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए, हमें कुछ चीजों को
मान के चलना होगा कि बदलाव आता है सिनेमा में। जैसे कि पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हुआ करते थे, मल्टीप्लेक्स जब पहले नहीं हुआ करते थे, तब सिंगल स्क्रीन जो थिएटर्स थे उनकी काफी ज्यादा बोलबाला थी। फिर मल्टीप्लेक्स आए तो सिंगल स्क्रीन जो थिएटर थे उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, टूट गया। और अभी जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं उनकी वजह से मल्टीप्लेक्स का कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजनेस अफेक्ट जरूर हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और कोविड 19 की वजह से हालांकि मल्टीप्लेक्स को एक थोड़ा सा फायदा ये जरूर हुआ है कि मल्टीप्लेक्स के पास पैसा बहुत है, वो लोग थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वो बर्बाद हो रहे हैं अभी के दौर पर। अभी के दौर पर बहुत सारे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर के जो मालिक हैं वो अपने थिएटर्स को बेच रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उसकी जगह कोई और नए बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट आई है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर बर्बाद हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्स हालांकि कुछ वक्त के लिए सरवाइव कर जाएंगे, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि आने वाला भविष्य क्या होता है, कैसा होता है। पी की बात करें तो 18.02 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.18 है। बुक वैल्यू 93 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.71 है, ईपीएस 14.12 के आसपास है, डिलीवरीज तकरीबन 38 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 37% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आपको देखिए गिरावट की एक और वजह थी कि मार्च क्वार्टर में ही जब इन्होंने 82 करोड़ का लॉस बुक किया है, तो आप खुद सोचिए कि जून में कितना बड़ा लॉस यहाँ पर इनको हो सकता है। दिसंबर में इससे पहले आपको देखेंगे तो 35 करोड़ का, 27 करोड़ का, 50 करोड़ का मुनाफा करती थी। तो देखिए अगर मार्च क्वार्टर को हम छोड़ते तो इससे पहले कंपनी काफी शानदार थी, काफी शानदार ये कंपनी थी, अच्छा इनका ग्रोथ था, अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही थी, अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग भी थी, कर्जा भी उतना ज्यादा इनके ऊपर नहीं है, और तो और प्रमोटर के द्वारा शेयर्स भी गिरवी नहीं है, और म्यूचुअल फंड और इन सबके पास भी, एफआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, मार्च में नतीजे इनके बहुत बुरे आए हैं और जून में इससे बुरे आने की संभावना है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर थिएटर्स एक महीने बाद खुल भी जाते हैं, ठीक है, एक महीने बाद थिएटर्स खुल भी जाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि मूवी रिलीज होने में और 2 महीने का टाइम लग जाएगा। और अगर कोई मूवी रिलीज भी होती है तो इतनी जल्दी कोई अपनी जान को रिस्क में डालकर मुझे नहीं लगता कि मूवी देखने जाएगा थिएटर्स में। थिएटर्स में मूवी देखने अभी के दौर में कोई नहीं जाएगा, इवन कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा जो नेक्स्ट 2-3 महीनों में थिएटर्स में मूवी रिलीज करने के बारे में सोचेगा भी। कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उनको सबसे पहला है कि भैया कोई देखने नहीं आएगा और उनको एक बहुत बड़ा नुकसान है। उससे बेटर वो लोग क्या करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उस मूवी को रिलीज कर देंगे और जितना पैसा लगाया है उतना वो लोग एटलीस्ट उनको मिल जाएगा वहां से। तो एक चीज वहां पर ये है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लेक्स का बिजनेस नेक्स्ट 2-3 महीने में शुरू हो सकता है। अभी भी बहुत बड़ा इनके ऊपर फटका लगा है और वक्त लगेगा इसको वापस से रिवाइव होने में, क्योंकि कोविड के केस ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। और जो अजम्पशन है कि जून महीने तक, जून महीने के एंड तक, मतलब इस महीने के एंड तक वो 5 लाख भी हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर जब देश में 5 लाख कोरोना केसेस हो जाएंगे और जिसमें से ज्यादातर केसेस जो बड़े शहरों में हैं, तो वहां पर थिएटर खोलने की परमिशन कैसे मिलेगी? कोई भी स्टेट थिएटर खोलने की परमिशन नहीं देगा, कोई भी मूवी प्रोड्यूसर अपनी मूवीज को रिलीज नहीं करेगा ऐसे पैंडामिक में, क्योंकि वहां पर कोई देखने ही नहीं आएगा। और जून के नतीजे इनके बुरे आएंगे और जून के साथ साथ सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जून क्वार्टर तक अफेक्ट हुआ है। याद रखिए और 3 महीने तक इनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। तो ये पूरा 2020 में इनका, सॉरी 2020 में इनका जो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो अफेक्ट हुआ है, सिर्फ लॉस होगा। अगर मान लो कि 2 महीने बाद थिएटर्स खुल भी जाते हैं या फिर अगले महीने थिएटर्स खुल भी जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि थिएटर्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा, हर शो के बाद थिएटर्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, और उस सैनिटाइजेशन में एक बहुत बड़ा खर्चा आएगा यहाँ पर इनका। तो वो खर्चा भी यहाँ पर आप एडिशनली जोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट यहाँ पर थिएटर्स को मिलने वाला है। थिएटर्स को तभी बेनिफिट मिलेगा जब एक भी कोरोना केसेस ना हो इंडिया में, एक भी कोरोना केसेस ना हो, और उस तक पहुंचने में हमें काफी वक्त लग जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि ये शेयर अभी भी 200 रुपए के नीचे जा सकता है और ये पहला टारगेट है, ठीक है।
उससे भी नीचे ये जा सकता है। पहला टारगेट मुझे लगता है कि 200 रुपए के नीचे ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अभी मेरी तरफ से इसको अवॉइड करने की ही सलाह है। अगर आपने खरीदा है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है, मान लीजिए कि आपको 3-4 साल का अगर आपका नजरिया है और आप बहुत बड़े लॉस में हो, तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की मैं यहाँ पर कभी भी सलाह नहीं दे रहा हूँ आइनॉक्स में अभी के दौर में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।